एक तरफ थे अहिंसा के पुजारी गांधी और दूसरी तरफ 23 साल का वो नौजवान जिसकी आवाज से अंग्रेज सरकार कांप उठती थी। और फिर आया वो दिन जब पूरे देश ने एक ही सवाल पूछा, क्या गांधी जी चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव बच सकते थे? साल 1931 भारत अंग्रेजों की गुलामी में था। हर तरफ गुस्सा था, डर था और आजादी की आग धीरे धीरे पूरे देश में फैल रही थी। लेकिन उस समय आजादी की लड़ाई दो अलग रास्तों पर चल रही थी। एक रास्ता था महात्मा गांधी का सत्य, अहिंसा और शांतिपूर्ण आंदोलन। दूसरा रास्ता था उन क्रांतिकारियों का जो मानते थे कि अंग्रेज सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं। और उन्हीं क्रांतिकारियों में सबसे बड़ा नाम बन चुका था भगत सिंह। भगत सिंह सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो युवाओं की आवाज बन चुके थे। जब अंग्रेज अफसर सैंडर्स की हत्या हुई और बाद में दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया तो पूरा देश हिल गया। लेकिन वह बम किसी को मारने के लिए नहीं था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त चाहते थे कि उनकी आवाज पूरे भारत तक पहुंचे। उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी ताकि अदालत और जेल को ही अपने संदेश का मंच बना सके। धीरे धीरे हालत ऐसे हो गए कि भारत का युवा गांधी जी से ज्यादा भगत सिंह की बातें करने लगा। कॉलेजों में, गलियों में, चाय की दुकानों पर हर जगह सिर्फ भगत सिंह का नाम गूंज रहा था। अंग्रेज सरकार डर चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि अगर ये क्रांतिकारी जिंदा रहा तो भारत में विद्रोह और तेज हो जाएगा। उधर महात्मा गांधी अंग्रेजों के साथ बातचीत कर रहे थे। हजारों लोग जेलों में बंद थे, आंदोलन बढ़ते जा रहे थे और अंग्रेज सरकार दबाव में थी। इसी दौरान गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच बातचीत शुरू हुई, जिसे बाद में गांधी इरविन समझौता कहा गया। पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा था। लोगों को लगा कि गांधी जी अंग्रेजों के सामने एक शर्त जरूर रखेंगे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रोक दी जाए। जैसे जैसे 23 मार्च 1931 की तारीख करीब आने लगी, देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए। लाखों लोग दया याचिका भेज रहे थे। हर कोई चाहता था कि इन तीनों नौजवानों की जान बच जाए। इतिहास के कई दस्तावेज बताते हैं कि गांधी जी ने वायसराय से मुलाकात में फांसी कम करने की बात उठाई थी। उन्होंने कहा था कि इस फैसले से जनता में गुस्सा बढ़ेगा। लेकिन अंग्रेज सरकार का रवैया बहुत कठोर था। ब्रिटिश सरकार भगत सिंह को सिर्फ एक कैदी नहीं मानती थी, उनके लिए वह ब्रिटिश राज के खिलाफ उठती हुई सबसे खतरनाक आवाज बन चुके थे। लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। कई लोग सवाल उठाते हैं, अगर गांधी जी चाहते तो क्या वो समझौता तोड़ने की धमकी नहीं दे सकते थे? क्या वो देशव्यापी आंदोलन नहीं छेड़ सकते थे? क्या उन्होंने उतना दबाव बनाया जितना बना सकते थे? दूसरी तरफ कई इतिहासकार मानते हैं कि अंग्रेज सरकार पहले ही फैसला कर चुकी थी। उनका मानना है कि भगत सिंह को हर हालत में फांसी दी जानी थी, क्योंकि अंग्रेज उन्हें जिंदा छोड़कर क्रांति का खतरा नहीं लेना चाहते थे। समय बीता गया और फिर आई 23 मार्च 1931 की रात। कहा जाता है कि अंग्रेज सरकार इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने तय समय से पहले ही फांसी दे दी। उस रात भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव थापर हंसते हुए फांसी की ओर बढ़े। जेल के बाहर हजारों लोग रो रहे थे, लेकिन अंदर इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। उनकी शहादत के बाद पूरा देश गुस्से से भर उठा। कई जगह गांधी जी की आलोचना हुई। लोगों ने कहा गांधी जी उन्हें बचा सकते थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते रहे कि अंग्रेज किसी भी हालत में भगत सिंह को छोड़ने वाले नहीं थे। आज इतने साल बाद भी ये सवाल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। कुछ गांधी जी को जिम्मेदार मानते हैं, कुछ अंग्रेज सरकार को, और कुछ कहते हैं कि उस समय की राजनीति इतनी जटिल थी कि शायद किसी के हाथ में कुछ नहीं था। लेकिन एक सच कभी नहीं बदला, भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव थापर की शहादत ने पूरे भारत में आजादी की आग को और तेज कर दिया।